भैया सामान रेडी कर दो जल्दी से और पैसे बता दो कितने हो गए। चलो भैया आपका सामान कितने हुए? 20 रुपये हो गए, 10 रुपये थाली के। 10 रुपये थैली के? कैसे थैली के भी पैसे देने क्या? हाँ भैया। ये लीजिए। अरे भाई ये क्या बात होती है, सामान भी हम ही खरीदे पैसे भी हम ही दे। वैसे पैसे तो हमें ही देने होते, लेन था ये, लेकिन यार इस पॉलीथीन के भी पैसे देने पड़े, वो भी 10 रुपये। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। मुझे लगता है आपके साथ भी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा, या आपको बिल ना मिला हो, या आपको MRP में कुछ गड़बड़ की हो गई, 20 रुपये की चीज़ 25 रुपये में बेच दी हो, या फिर ऐसे ही पॉलीथीन के पैसे ले लिए हो। वैसे एक बात है कि अगर कभी चोरी होती है तो पुलिस स्टेशन में खबर जाती है, कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। वैसे ही अगर आपके यानी कंज्यूमर के राइट्स के साथ कभी ऐसे खिलवाड़ किया जाता है तो आपके पास भी एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है, और वो है कंज्यूमर कोर्ट्स, यानी आप कंज्यूमर राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या हुआ, समझ नहीं आया? अरे भाई जागो ग्राहक जागो, नहीं जाग रहे, अब जागो। As per data available with the government, consumer complaints have increased by 70% in the last 2 years. The complaints have received through the National Consumer Helpline have reached 1.72 lakh in 2015 and 2016. So ये तो 2015 और 16 का था, but 2021 का क्या? तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर शिवम अग्रवाल। जी हाँ, मिस्टर शिवम अग्रवाल इज़ एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। तो वो हमें पूरे लीगल प्रोसीजर बताएंगे कि कंज्यूमर कोर्ट में किस तरह जा सकते हैं या किस तरह हम अपने राइट्स को बचा सकते हैं। सो ओवर टू मिस्टर शिवम। Hello, myself Shivam Agarwal and I'm an advocate. So basically the Consumer Protection Act of 2019, which is the newest act, got presidential assent on 9th August 2019, and the same came into effect on 20th July 2020, replacing the old one which was of 1986. The purpose of this act is to protect the interests of the consumers and to provide effective and timely settlement of dispute connected to consumers. Yeah. So the new act introduced online filing of complaint and mediation proceeding for speedy and effective disposal of consumer cases. Right. And even this new act establishes that Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect, and enforce the right of consumers. Now, the main question that arises is that who can file this complaint? So, any consumer to whom the goods or services were provided, or the groups of consumers having similar interest in this matter, consumer associations, state government, or central government, and in the case of minor legal guardians, even central authority can. But then, last but not the least, the question arises that how can one do the online filing? So it has several steps like issuance of notice, determining the jurisdiction, submission of complaint, contents of the complaint, limitations for filing complaints, and obviously the most important one, the court fees. So yeah, in the end, we can say that the dispute resolution mechanism can save the parties from that long and tedious procedures by helping them to find the solution at the initial stage. Thank you. तो ये थे मिस्टर शिवम अग्रवाल, जिन्होंने हमें पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि किस तरह हम अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, किस तरह हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अब ये तो सब कुछ लीगल प्रोसीजर के बारे में था, तो क्यों ना आप बात करते हैं हम खुद कंज्यूमर से कि वो कितने जागे हुए हैं। तो चलिए, तो अभी हम आ चुके हैं राजपुरा की टाउन में, और यहाँ पे हम जानेंगे कि लोग कंज्यूमर राइट्स के बारे में कितने अवेयर है, या हम कह सकते हैं कि लोग कितने जागे हुए। तो आइए बात करते हैं लोगों से। हेलो सर, आपका नाम? सुनील जी। सर आप मुझे ये बताइए कि क्या कंज्यूमर रिलेटेड होगा ये सारे आपके जवाब क्वेश्चन जितने भी होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि क्या आप कभी किसी दुकानदार के पास गए हैं और उसने आपसे बिल देने से मना कर दिया? नहीं, अगर वैसे तो कम ही देते हैं, जैसा रश वगैरह होता है वो कई बार मना भी कर देते हैं, शाम को ले जाना ऐसा तो हो भी जाता है, पर ऐसा नहीं कि मांगने पे ना मिला। ऐसा होता रहता है कि हम बिल मांगते हैं तो बिल नहीं मिलता। वो कह देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपको कोई ज़्यादा दाम थोड़ा लगा रहे हैं कि आप ये चीज़ ले जाओ, हम यहीं बैठे, हमारी शॉप यहीं है, आपको जब भी कभी ज़रूरत है दोबारा आना, लेकिन बिल की क्या आवश्यकता है? बिल से आपको और कॉस्टली पड़ जाएगा, आपको वो लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा,
तो इसलिए टैक्स लगने से आपको मुश्किल आएगी और आपका रेट और भी दाम ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या करते हैं, चलो ठीक है, फिर बिना बिल के हम चीज़ ले भी लेते हैं। कई बार दिमाग में ऐसी बात आती है तो नहीं भी लेके जाते हैं, चीज़ छोड़ जाते हैं। और जिस दुकानदार के पास जाते हैं वो कई दुकानदार ऐसे ही करते हैं कि बिल नहीं देते। जैसे कपड़ा ले लें, मान लो कहीं किसी चीज़ के भी लिए हम आगे जाते हैं तो विक्रेता हमें बिल नहीं देता। हमने नहीं मांगा है, तो दो एक बार दिया भी नहीं है, मांगा तो ज़रूरत भी नहीं होती है कुछ मांगने की। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बड़े आइटम में तो हमेशा देते हैं। आप ड्रेस भी खरीदो तो भी देते हैं। जब आप 10, 20, 50 रुपये की कोई चीज़ देते हैं तो हम भी नहीं मांगते, वो भी नहीं कहते। तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाती है तो जो सामान प्रोडक्ट के पीछे उसकी असली रेट होती है वो रेट हटा के बहुत लोग 20 की चीज़ 30 में बेच देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे साथ अक्सर हुआ है कि हमारा स्कूल है, हम जहाँ से बुक्स शॉप से खरीदते हैं, हमारे से पीछे से बुक्स आती हैं तो अक्सर ना वो काट कर रेट उसके ऊपर उनकी येलो कलर की लगी होती है। तो हम उसके दुकानदार से बात करते हैं कि क्या बात, ये पीछे आप 40 की चीज़ अब आपने इसके 70 रुपये काम कर दिया। कहता जी पीछे से ही रेट बढ़ गई है। तो हमें पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें पेरेंट्स को देने के लिए भी हमें भी दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो कई बार पेरेंट्स लेने से इनकार कर देते हैं। फिर कहते हैं हम बाजार से ही पता करेंगे, पहले आप हमें स्लिप दे दो कौन सी शॉप से लेते हो, हम किसी और दुकान से पता करेंगे। इसे नहीं लेके जाते कई बार, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। कहना कि कहना शॉपकीपर है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसने रेट असली लगाया है या नकली लगाया। हाँ, कभी ये नहीं मैंने देखा शॉपकीपर के पास कि कहना वो कहना MRP हमें ज़्यादा दे दो। हाँ, एक चीज़ है कि कहना हमने कहना रेस्टोरेंट वगैरह में जरूर देखा है, जैसे वाटर बॉटल पे 20 MRP आता है तो हमें 30 में 35 में कोल्ड ड्रिंक में उसमें एक्स्ट्रा चार्ज जरूर करते देखा है। वो हमें मजबूरन देने पड़ते हैं, उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ, हुआ 2-3 बार हुआ। और आपने कंप्लेन करी उनसे कि भाई ये क्या कर दिया तुमने? कौन मानता है ये तो अपने ही चलाते हैं, कौन मानेगा कि नहीं। जी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। उल्टा डिस्काउंट देते हैं, जो 5-10% होता है ना, जिस पर नहीं होता तो क्या देते हैं, पर यूजुअली देते हैं, कम करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे वेजिटेबल्स के रिलेटेड है, क्योंकि वेजिटेबल तो बहुत आम है, हर कोई खरीदता है, ग्रॉसरीज रहते हैं। तो कभी आपने सुना है इस बारे में कि कोई ग्रॉसरी सेंटर जो होगा वो तराजू के अंदर मैग्नेट लगा के? ऐसा मैंने बहुत सुना है, पर एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर 1-2 किलो की चीज़ में हम लोग ध्यान भी नहीं देते। ध्यान वो भी हो जाता है। हुआ नहीं है, वैसे मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। रिसेंटली मेरे साथ हुआ भी है, वैसे वो एक कबाड़ी वाला था, उसका स्केल मैग्नेट तो नहीं है, स्केल ऊपर से थोड़ा टेढ़ा किया, तो मैंने उसको पकड़ा। तो वो आपको कहना सिक्योर खुद ही होना पड़ेगा, खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। किसी की ईमानदारी के लिए हम कैसे बोला आपके बारे में, कैसे आप कैसे बोलते हैं? हाँ, हो जाता है कई बार। आपके साथ हुआ है? हाँ, कई बार। तो आपने कुछ टोका है उसको कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? क्या करो, गरीब आदमी है, मानने को तैयार हो जाते हैं, कहते चलो गलती हो गई और क्या, नहीं होगी यार। लगता है तो कभी पूरा वेट तो पूरा आता है, लेकिन हाँ उठाने पे कम होती है। तो अक्सर किसी और दुकान के पास कोई चीज़ अगर लेके जाओ तो वो अक्सर ही 750 ग्राम 700 ग्राम निकलती है। तो लोग मानने गलती अपनी मानते ही नहीं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या आपको एज अ कस्टमर अपने हक पता है कि आप दुकानदार से क्या क्या पूछ सकती है, या आपको कस्टमर्स के अलग से कोर्ट होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट का नाम करके, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है, या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट दी हो जिससे आपको पता चले? नहीं, अक्सर गवर्नमेंट ने तो कई बार गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो ये लोग करें ही क्यों बेईमानी? क्योंकि पीछे से जब इनको दाम ज़्यादा मिलता है या कुछ वो हमारे साथ धोखा करते हैं, पीछे गवर्नमेंट इनको परेशान करती है, वो हमें लोगों को परेशान करते हैं, जिसके कारण ना वो अपना कोई नंबर देते हैं, ना कोड देते हैं, ना हम आगे पीछे किसी को कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम हर बार चीज़ों में हो जाता है अक्सर। और कपड़ा लेने जाओ तो अक्सर कपड़े में कम कपड़ा होगा, कहेंगे जी ये पूरा बन जाएगा। उसका टेलर के पास जाओ तो वो कह देता है कि आपका सूट तो बनेगा नहीं इसमें से। तो हम कहते हैं कि अच्छी दुकान से लिया गया है, कोई हमने ऐसे गली मोहल्ले में से नहीं खरीदा, कभी वो मानता ही, टेलर कह देगा जी नहीं बनेगा, इसके लिए आपको सलवार के लिए बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। फिर वही चीज़ हमें अक्सर महंगी पड़ जाती है, जिस हिसाब से मतलब वो दुकानदार कुछ कहते हैं, इधर बनाने वाला कुछ कह देते हैं। तो इन बातों से ये समझ आ गया कि एट द एंड ऑफ द डे जो हम सब कस्टमर्स है ये गेहूं की तरह पिस जाते हैं। हाँ, बिल्कुल पता है। पता है? हाँ, कभी आपने प्रैक्टिस किया हो या सुना हो कोई कर रहा है? हमारे साथ कभी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ नहीं कि हम कंज्यूमर कोर्ट में तो मतलब कि आप बहुत अवेयर होती कुछ भी खरीदने के बाद, बहुत ज़्यादा अवेयर कंज्यूमर राइट्स में पता है, या कोर्ट्स कंज्यूमर कोर्ट? कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर कोर्ट ये है कि अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदो
तो आपकी उसको पूरी आपकी उसके पूरे ग्राहक की जितनी भी आपके राइट्स है वो सब आपको मिल जाए, और आपको हर एक चीज़, बिल हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, हर कुछ पता होने का अधिकार है आपके पास। और अगर आपको कोई दुकानदार वो ना दे तो आप कोर्ट में जाके उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अब यार कितन क्या पता कहाँ है कोर्ट कहाँ नहीं। तो अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है कि कैसे कर सकते हैं और क्या नहीं। हाँ हाँ हाँ। क्या आपने कभी वहाँ पे गए हैं, कभी किसी के खिलाफ ऐसे केस फाइल करा है आपने, या किसी आपके नोन ने करा हो? मैंने खुद ही किया था, पुरानी बात है। तो मैंने उसको कंज्यूमर कोर्ट के नोटिस भेजा था, हार्ड डिस्क मेरी ख़राब हो गई थी, तो फिर उसने मतलब चेंज कर दी थी। नोटिस आया, नोटिस केस से पहले ही सॉरी। तो ये थे हमारे कस्टमर जिन्होंने हमें बताया कि उनको कितने हद तक पता है और कितने हद तक वो जागे हैं कंज्यूमर राइट्स के रिलेटेड, और वही हमें पता चला कि बहुत सारे लोग अपने राइट्स के रिलेटेड कितने सीरियस है और कितने अवेयर है। उसी तरह मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसा हो तो आपको भी पता हो कि आप किस तरह अपने कंज्यूमर राइट्स इस्तेमाल करके कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं, और इन सब की तरह अपने राइट्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक मैं भी अपने राइट्स का इस्तेमाल करके अपने पैसों से जो है फालूदा लाया है वो खा लेता हूँ, और आप भी अच्छे से रहिए, और याद रखना, जागो ग्राहक जागो। बाय।